माननीय विधायक केसरिया 15 के शालिनी मिश्रा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने संघ के द्वारा अभिवादन करता हूं। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि पूर्वी चंपारण के धरती पर ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हम लोग को सामने बैठाकर कुर्सी पर बातचीत करने का मौका दिया। पहली बार है, इसके लिए मैं पुनः इनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस सभा कक्ष में उपस्थित पत्रकार बंधु से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग हम लोग की बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। पहले भी सहयोग आप लोग का रहा है, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय विधायक जी, जैसा कि हम लोग जो स्वच्छता कर्मी और सुरक्षा पर्यवेक्षक है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए हम लोग को रखा गया है। हम लोग की जो नियुक्ति है पंचायत के द्वारा किया गया है, मुखिया जी के अध्यक्षता में। सरकार का जो नीति था, हम उसका स्वागत करते हैं कि हम लोग को मौका मिला समाज सेवा करने का, देश सेवा करने का, और इसमें हम लोग तत्परता से अपनी ईमानदारी से मेहनत से कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से अपने पंचायत को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग से जितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने मानव बल के द्वारा ही पंचायत को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस काम को करने में हम लोग को बहुत रिस्क है, क्योंकि गंदगी से जुड़ा हुआ काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को जो सुरक्षा के किट चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। सिर्फ नाम के लिए कागज में यह उपलब्ध कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से हमारे स्वच्छता कर्मी जो 1 साल से काम कर रहे हैं, उनका जो पोशाक है वो फट चुका है, वो पहनकर यहाँ नहीं आ पाया है। सिर्फ हेलमेट जो मजबूत था वही कुछ लोग के पास बचा, बाकी का टूट गया, वो नहीं लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, जो बीमारियों का घर है, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं समाज से, और उस बीमारी के चपेट में हम लोग खुद आते जा रहे हैं। और यहाँ कहीं भी हम लोग कहीं आवाज उठाते हैं, ना मुखिया जी सुनते हैं, ना प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनते हैं, ना जिला अध्यक्ष सुनते हैं कि हम लोग को सुरक्षा किट उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग काम करें तो हम स्वस्थ रहे, हमारे परिवार के लोग निश्चित रहे कि भाई इस काम को कर रहे हैं तो आपका जीवन है। हम लोग को आज तक ले कोई बीमा का भी लाभ नहीं दिया जाता है। बहुत से हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक है या कर्मी है, काम करते करते जाड़े के दिन में या गर्मी के दिन में मर जाते हैं, उनका कोई नहीं सुनने वाला है उस परिवार को। उसके बाद हमारे जो स्वच्छता कर्मी है, काम करते हैं, किसी का महीना अभी मानदेय देख लीजिए, कोई 15 महीने से काम कर रहा है, उनको एक तो सबसे कम मूल्य दिया जाता है 100 रुपया का रोज के हिसाब से, और वह भी समय पे नहीं दिया जाता है। 15 महीना, 20 महीना, 24 महीना इस तरह से मानदेय बकाया है। अब हम लोग भूखे प्यासे एक परिवार का भरण पोषण करें या फिर हम लोग उस काम को करें, बहुत कठिनाई से हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और उसमें भी हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, काफी दबे कुचले हैं। समाज में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, मतलब इस लेवल में है, अगर बोलेंगे तो मुखिया जी जो है ना दबिया देते हैं कि तू ज्यादा तेज बोल रहा है। ये हालत है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं, और जाए तो कहा जाए। वैसे बहुत से हमारे जो कर्मी है मजबूरी में 15 महीना 20 महीना काम किए और उनको वेतन नहीं मिला, परिवार का भरण पोषण करना है, रोज कमा कर रोज खाने वाले लोग हैं, वो लोग बाहर चले गए या दूसरा कोई काम करने लगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम लोग को अगर उस तरह से मिलने लगे, सुविधा मिलने लगे, जो समाज को स्वच्छ बनाना है, उस काम को हम लोग एकदम तत्परता से करेंगे। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया, साल भर 1.5 साल लगभग हम लोग बहुत अच्छा से किया। अभी भी जो नए साथी वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने हो गए, जो हार गए, निराश हो गए हैं, आपसे उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग को जो सुविधा सरकार के द्वारा, बहुत से हमारे पास लेटर है जो सरकार वहां से देती है, लेकिन हम लोग को पंचायत तक नहीं पहुंच पाता है। आखिर सरकार के द्वारा ही दिया जाता है हम लोग को मानदेय का पैसा सरकार के द्वारा मुखिया जी के खाता में भेज दिया गया, लेकिन कोई मुखिया जी उस पैसा को दूसरे मद में खर्चा कर कहते हैं कि तुमको देंगे तो क्या होगा। सीधा सा बात है, हम उसको मन से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को देंगे तो उसमें उनको कोई फायदा नहीं दिखता है। अगर उस पैसा से रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, इसमें उनको फायदा देता है।
कोई भी मुखिया जी स्वच्छता के काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये भाड़ में जाए, तुम्हारा संस्था बंद हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा नौकरी रह जाए। लेकिन ये समाज की चिंता नहीं, शायद ये भूल जाते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो हम ही स्वच्छता कर्मियों ने हम लोग को तिलक लगाया गया था। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग का चरण धोए हुए थे और सम्मानित किए थे स्वागत के। उस समय हम लोग को योद्धा बना दिया गया था, लेकिन फिर वह काल समाप्त हो गया, फिर वह लोग भूल गया। समाज में हम लोग को जो है न सिर्फ मजाक बना के रख दिया गया है, न कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न किसी वरीय अधिकारी का ध्यान है। सिर्फ अगर ध्यान है तो हम लोग को खोजा जाता है ब्लॉक से, तो सिर्फ कहता है कि तुम लोग यूजर चार्ज दो। यूजर चार्ज की बात है कि हर घर से 30 रुपया लेना है। अब मैं महोदय, अगर हम कहेंगे कि जो है शहरी क्षेत्र में जहाँ का लोग शिक्षित है, व्यवसायिक है, अच्छा बिजनेस करते हैं, उनको भी स्वच्छता शुल्क साल में 120 रुपया देना है, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को प्रेशर में रहते तुम 360 रुपया लेकर आओ तब तुम्हारा मानदेय भुगतान होगा। क्या यह संभव लगता है हमारे कि हम लोग 360 रुपया ले? उसमें भी गांव में देखिए पानी लोग को फ्री में दिया जाता है, फ्री का राशन दिया जाता है, और हर चीज हम लोग जैसे मायने रहते, जाओ तुम हमारा कचरा नहीं लेके जाना। हम लोग कैसे काम करेंगे? एक तो हमको स्वच्छता शुल्क भी लेना है और उनका कचरा भी लेना है। दोनों काम हम लोग एक साथ करते हैं, हम लोग को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज का आप सही
केसरिया में पधारे हुए सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी गण का प्रणाम अभिनंदन करती हूँ, स्वागत आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया कि आप लोगों से 2 दिन पहले जानकारी मिली परमेश्वर गुलाबी से कि पहले दूरभाष में उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं सब लोग मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ मुलाकात करूँ। फिर उन्होंने 2-3 दिन पहले घर जाके उन्होंने डेट दिया। मैंने कहा जब भी आप लोग कंफर्टेबल है आ जाइए, जब भी आप लोगों को सुविधा है मैं समय निकालूंगी, मैं आ जाऊंगी। तो बहुत कम समय में आप लोगों ने अपना समय निकाला, 3 दिन के अंदर आप लोग इकट्ठे हो गए इतनी बड़ी संख्या में, ये काफी बड़ी बात है। आप लोगों को बहुत आप लोगों की समस्याओं को मैंने समझने की कोशिश की है और उसको समराइज करने की भी, उसका सारांश बनाने की भी कोशिश की है कि आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि सही तरीके से आपकी बातों को मैं आगे पहुंचा के उस पर काम कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग तालियों से उन लोगों को धन्यवाद और आभार कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कम से कम यह मौका तो आया, यह अवसर तो आया कि आप लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण करने का। आज की पहले इतनी दूरदर्शिता बिहार में किसी नेता के पास नहीं रही थी कि स्वच्छता पर ध्यान दें और रोजगार और नौकरी पर ध्यान दें। इतना ज़्यादा अभी ध्यान दें, इतना मैं गर्व से कह सकती हूँ कि कहीं भी बिहार के अलावा कहीं भी रोजगार और नौकरी पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये पहली बार है और इस दूरदर्शिता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं भी आभार प्रकट करती हूँ और बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं कभी होती है जब कुछ होता है, कुछ होगा ही नहीं तो समस्या नहीं। शुरुआत थी और शुरुआत में कुछ सुविधाएं दी गई आप लोगों को, कुछ सुविधाएं नहीं मिली, मैं समझ सकती हूँ। विशेष करके मुझे जो लगता है कि आप लोगों के मानदेय की बढ़ोतरी जरूर होनी चाहिए और इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। बाकी मांगों के साथ साथ मेरी विशेष मांग होगी कि आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी हो और आप लोगों ने मांग किया है स्वच्छता पर्यवेक्षकों को 20,000 प्रति माह और स्वच्छता कर्मियों को उचित मानदेय, जो कम से कम मनरेगा के जो मानदेय मिलता है प्रतिदिन, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। और बिल्कुल मैं हृदय से ये चाहती हूँ कि आप लोगों को मिलना चाहिए और इसके लिए मैं आपकी आवाज़ बनकर माननीय मुख्यमंत्री सही कहा है आपने कि नियोजित कर्मियों की तरह आप लोगों की नियुक्ति हुई है, संविदा में नियुक्ति हुई है। संविदा कर्मियों को जितनी सुविधाएं मिलती है वो सब आप लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें PSI है, PF है, बाकी चीज़ें भी हैं, वो सब आप लोगों को मिलना चाहिए, जो बात उचित है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 सेवकों के लिए किया, जिस तरह एक भाई कह रहे थे के लिए भी किया, आशा दीदियों के लिए भी किया, जीविका दीदियों के लिए भी करते जा रहे हैं, आंगनबाड़ी की दीदियों के लिए भी किया। मैं पूरी
पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जरूर इस तरफ होगा और एक बार हम लोग आदेश करेंगे तो दोबारा से उनका ध्यान जाएगा और आज का कल आप लोगों के मांगे जरूर होगा। आप लोगों को जो सुरक्षा किट बिहार सरकार की नियमावली में है, मैंने पढ़ा था, सुरक्षा किट है, आप लोगों को देना है और साल में 50,000 रुपए इस मद में आता है, हर पंचायत में आता है, मुझे जानकारी है क्योंकि हर पंचायत में 50,000 रुपए सुरक्षा किट, जिसमें कि आपका हेलमेट होता है, ग्लव्स होता है, आपकी जैकेट होती है, शूज होते हैं, आपके मास्क होता है, सैनिटाइजर होता है, इन सब के लिए आता है। विडम्बना यह है जो आप लोग बता रहे थे कि वो मिल नहीं रहे आपको, तो मैं जिला लेवल से, ये तो अपने जिले की बात है, जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगी और डीडी से भी बात करूंगी कि यह सुनिश्चित हो कि आप लोगों को कम से कम अपनी सुरक्षा करने का तो अधिकार नहीं है, आप सब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, उसके लिए विशेष धन्यवाद आप लोगों को। कि सबों की सुरक्षा आपके हाथ में है, सबों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपकी जिम्मेदारी भी हम लोगों को लेनी होगी। इसलिए जो आपका सुरक्षा किट की बात है वह मैं जरूर जिले के लेवल से जल्दी कोशिश करूंगी कि ये आपको मिल जाए और तत्परता से इस पे काम होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। आप लोगों ने और भी मांगे की हैं, आप लोगों की सैलरी नहीं मिली है, लगभग साल भर से 24 में 2 साल तक की सैलरी कई लोगों को नहीं मिली है, जबकि मुझे जैसी जानकारी है कि सैलरी आती है, पंचायत में सैलरी आती है, तो यह भी जिला स्तर का काम है, इसको भी मैं डीडीसी के थ्रू कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी करवाऊं और आप लोगों की मांगे जो हैं, मैं कहना चाहती हूँ उचित मांगे हैं, एक भी मांग आपकी अनुचित नहीं है, हर मांग आपकी उचित है। इसके लिए आप मुझे हर तरह से हर कदम पर आपके साथ खड़ा पाएंगे। आप लोगों ने यह भी कहा है कि हम लोगों को बैठने की सुविधा नहीं मिलती है पंचायत सरकार भवन में, हम लोगों के लिए जबकि सरकार का क्लियर निर्देश हमें आप लोगों ने जो दिया है उसमें पढ़ क्लियर साफ निर्देश है कि आप लोगों के बैठने के लिए सुविधा होनी चाहिए, आप लोगों को जितनी सरकारी सुविधाएं होती हैं कार्यालय में वो सारी मिलनी चाहिए, तो वो भी काफ़ी उचित मांग है। इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपनी जगह हो ताकि आप लोग अपना काम और अच्छे से कर सकें। एक ही आग्रह करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार आज न कल आप लोगों की सारी मांगों को पूरी करेगी। आज नहीं हुआ तो कल होगा, बस यही आग्रह करूंगी कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप लोग पूरी निष्ठा से निभाएं ताकि हम जैसे लोग आपकी आवाज बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उठा पाए। यही आप लोगों से आग्रह है कि हम जाएंगे कहने, मैं जाऊंगी कहने और फिर मालूम पड़ता है कि नहीं इस पंचायत में काम नहीं हो रहा है, उस पंचायत में काम नहीं हो रहा है, इतने दिनों से कचरा नहीं उठा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग पूरी निष्ठा से अपना काम करें, मैं पूरी निष्ठा से अपना काम करूँ, मैं आप लोगों की आवाज़ बनूंगी, यह मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। बहुत जल्दी आपकी आवाज़ पहुँचेगी, बहुत जल्दी आप लोगों के मांगों में भी काम होगा। आदरणीय माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से भी मैं बात करूंगी कि आप लोगों की मांगों पे ध्यान दें और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जब पटना जाती हूँ तो मैं उनसे मुलाकात करके उनसे भी आपकी मांगों को ये पत्र है उसको लगाते हुए, अपना कवरिंग लगाते हुए जाके मैं आप लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ और क्या वो लोग मुझे बताएंगे
मैंने कुछ कहा या नहीं कहा, अभी कुछ छूटा हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एक एक बात पे ध्यान देके बिंदुवार ध्यान देके उसमें किया जाएगा। बस एक चीज है कि हर चीज एक बार में ही नहीं हो पाती है, तो एक एक करके आपका काम होगा और वो आपको दिखेगा। ये मेरा आश्वासन है आपको। आप सभी समझते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का एक ही ध्येय है, बिहार का विकास, बिहार के लोगों का विकास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप सब और हम सभी उनके परिवार हैं, तो अपने परिवार को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोगों ने उदाहरण दिया है कि कितने लोगों को बढ़ाया है उन्होंने, कितने संस्थाओं को बढ़ाया है, तो आपको भी आने का मौका उन्होंने दिया है और आगे वो बढ़ाएंगे, ये मैं आश्वस्त करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आश्वासन देते हुए कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनकर पटना तक पहुँचूंगी और आप लोगों की मांगों को पूरा करवाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का, ताकि मेरा विधानसभा, मेरा जिला का जितना भी कर्मी है उनका कुछ विधायक जी के माध्यम से उद्धार हो सके, कोई अस्थायी एक रूप ले सके। सबसे पहले मैं अवगत करा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता के प्रति एक कदम उठाया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था कि हर एक वार्ड को, हर एक पंचायत को, हर एक गांव को हम सुंदर दिखाएंगे। एक हर एक ब्लॉक जो है मेरा सुंदर दिखना चाहिए, मेरा देश सुंदर दिखना चाहिए। चाहे कोई भी विदेशी अगर टूरिज्म आ रहा है तो मेरे देश को एक ही नजर से देखता था, ताकि एक भारत जैसा देश है जहाँ इत्र जो है कचरा फैला रहता है, हर एक जगह कचरा फैला रहता है। माननीय नरेंद्र मोदी के जो आदेश का पालन करते हुए जितना भी स्वच्छता कर्मी है उस समय CLDS के रूप में हम लोग काम किए और सबसे पहले खुला में शौच मुक्त बनाने के लिए हम लोग एक पहल की। उस समय हम लोग को जो गांव है, हर एक वार्ड है, हर एक बस्ती है, उस समय बहुत जगह लोग लगभग 20% लोग शौचालय यूज करते थे, 80% लोग खुला में शौच करते थे, जिसके कारण जितना भी नवजात शिशु है, चाहे हम लोग हैं, जैसे खुला में वो खाना खाते थे, जो मल पे जो मक्खी बैठती थी वहाँ पर हम लोग के खाना में बैठती थी। जो गंदगी है, गंदगी एक छोटा बड़ा और दबा कुचला सवाल नहीं देखती है। अगर मेरे घर के बगल में गंदगी है, अगर हम कितना बड़ा अमीर आदमी है, हम खाना खा रहा है तो मेरा भी खाना दूषित हो रहा है, एक गरीब का भी खाना दूषित हो रहा है, एक नवजात शिशु है वो भी उससे दूषित हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उस समय जो वीडियो साहब थे, माननीय मुखिया जी थे, उन लोगों के साथ हम लोग मॉर्निंग फ्लोर, इवनिंग फ्लोर, रात्रि चौपाल, ये सब करके हम लोग बताए कि आप लोग खुले में शौच मत कीजिए। लोग रोड के किनारे शौच करते थे, उससे बहुत सारा गंदगी फैलता था। जितना भी पदाधिकारी थे, कोई भी अगर मंत्री आते थे, चाहे मुख्यमंत्री आते थे, तो पहले 10 दिन पहले से बोला जाता था CLDS को, मोतिहारी जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग को सशक्त रहना है और किसी को रोड पे खुला में शौच नहीं करने देना है। उतना कठिनाई से हम लोग काम किए और उस संघर्ष से लड़ते हुए आज फेज 2 के अंतर्गत हम लोग हर एक घर से, जिस समय जितना भी पदाधिकारीगण है, वीडियो साहब हो गया, तो जितना भी पदाधिकारीगण है वो लोग सोए रहते हैं, उस समय 4 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मी सुबह में उठता है और ठेला रिक्शा लेकर के अपना फील्ड में निकलता है। महोदया, एक वार्ड में लगभग 150 से 180 या 200 घर होता है। एक स्वच्छता कर्मी को एक दिन में 200 घर का कचरा कलेक्शन करना होता है। एक स्वच्छता कर्मी जैसे जाता है ठेला लेकर, तो उसमें जैसे डावा उसका भर जाता है, तो फिर दोबारा गिरा करके मिल जाता है। हर घर से बेल बजाकर, सीटी बजाकर, लोगों को कहकर कि माता, दीदी
बस आप कचरा दीजिए, हम कचरा कलेक्शन करने आए हैं। इसलिए कलेक्शन करने आए हैं ताकि मेरा गांव सुंदर दिखे, मेरा पंचायत सुंदर दिखे, मेरा ब्लॉक सुंदर दिखे और मेरा विधानसभा सुंदर दिखे, ताकि कोई भी अधिकारी है चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर उसके विधानसभा में चाहे उसके जिला में अगर कोई भी चीफ गेस्ट आ रहा है तो पहले जैसे भूमिका नहीं होना चाहिए कि 10 दिन पहले से कहा जाता था कि आप कराने के लिए आप लोग रोड पे मत कलेक्ट करने दीजिए। जैसे आज नगर निगम में वही स्वच्छता कर्मी जो काम कर रहा है वहाँ पे 15,000, 20,000 और 25,000 रुपया सैलरी दिया जाता है, लेकिन पंचायत में 3,000 रुपया दिया जाता है, वो भी एक दिन का 100 रुपये के हिसाब से। उसके बाद उसका कोई जो है सुविधा उपलब्ध नहीं होता है जो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, डिटर्जेंट साबुन होना चाहिए, सर्फ होना चाहिए। वहाँ इतना है कि WPU के कल तक भी बहुत जगह उपलब्ध नहीं है ताकि वो हाथ धो सके। 2000 सबसे पहले जब रोड कचरा उठाने जाया जाता है उस समय हम लोग समझाते हैं, कहते हैं कि आप लोग बहुत लोग है कि कहता है कि हम अपना कचरा अपना कूड़ादान में दे देंगे, जैसे होता है गाँव में धूल होता है उसको जला देंगे। उससे होता क्या है, उससे होता है कि जैसे एक गाँव में मान के चलिए 100 घर है, अगर 10 फूल 15 फूल अगर लगाकर उसको धुआं किया जाता है तो उसमें जैसे चिपड़ी होता है और लोगों का सैनिटरी पैड होता है, चाहे मकीन होता है, पुआल होता है, जितना भी कचरा है उससे हम लोगों को गंदगी फैलता है। अगर कोई मान के चलिए कोई भी व्यक्ति एक फूल लगाकर जला रहा है उस पुआल को कचरे को, अगर जहाँ पे नवजात शिशु है, कोई मरीजी है जिसको TB है, चाहे बहुत प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी से ग्रसित होता है, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग रोड जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक अच्छा पहल उठाए, बहुत ही एक अच्छा कदम उठाए कि मेरा गाँव सुंदर दिखे, मेरा मतलब जितना भी गाँव है वो बीमारी मुक्त हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो। उस रोड को जाके कचरा उठाए, उसको निस्तारण किए, फिर भी हम लोग को बात मुखिया जी के द्वारा नहीं सुना जाता है। आपके पास हम लोग बहुत आशा लेकर आए हैं कि महोदय आप मुख्यमंत्री तक और मंत्री जी तक हम लोग बात पहुँचाइएगा, ताकि देखिए ग्राम पंचायत में जितना भी मुखिया लोग हैं, मुखिया लोग के तरह हम लोग को चयनित किया गया है पंचायत के तहत। उस समय कहा जाता है हम लोग कहता है मुखिया जी बोल रहा अभी पैसा आया और हम भुगतान कीजिए, मुखिया जी बोलता है बड़ा तेज बोल रहा है अरे सारा का हटा देते। उस समस्या को देखते हुए हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, ताकि अगर हम कुछ आवाज उठाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को अस्थायी नहीं किया गया है, ताकि हम लोग अपना हक को अधिकार को मुखिया जी से या वीडियो साहब से लड़े, पंचायत समिति से बोले कि मेरा कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग का जो भी अपन गाड़ी भरण पोषण हो सकते। हम लोग एक बंधन में बन चुके हैं। बहुत लोग ऐसा है जो बाहर जाकर 15,000 20,000 रुपया दिहाड़ी कमाता था, राजमिस्त्री का काम करता था, लेबर का काम करता था। उस आदमी ने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पहल चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत हम जुड़ेंगे। तो जैसे शिक्षा मित्र का उदाहरण हुआ, जैसे टोला सेवक का उदाहरण हुआ, जैसे विकास मित्र का उदाहरण हुआ, जैसे सेविका सहायिका दीदी का हुआ, आंगनबाड़ी दीदी का हुआ, वैसा ही हम लोग का भी उदाहरण होगा, हम लोग का परिवार का विकास होगा। लेकिन 15,000 20,000 रुपया बाहर में दहाड़ी छोड़ करके आज 3,000 पे काम कर रहा है, ताकि इसका कोई माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी हम लोग का भविष्य संवारने का काम करेंगे। तो मैं माननीय महोदया से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी तक हम लोग बात पहुँचाइए, ताकि हम लोग का आपके माध्यम से कुछ सुधार हो सके। इसके लिए हम सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक और सभी स्वच्छता कर्मी, पूरा जिला के स्वच्छता कर्मी आपका सलाह के लिए आभार रहेंगे। हमारे सभी पर्यवेक्षक भाई एवं स्वच्छता कर्मी को हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। हम लोग सरकार के योजना में काम कर रहे हैं और हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मांग पत्र में दर्शाया गया है, और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं मन से बहुत आशा और विश्वास के साथ आए हैं हम लोग कि हम लोगों का बात सरकार तक जाएगा और
सभी समुदाय और सभी धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों का उद्धार मैम के द्वारा होगा, इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ये है अपने स्थानीय विधायक के पास गए हैं, कहीं कोई सुनवाई या कुछ रिजल्ट आया नहीं है। ये पहली बार हम लोग को ऐसा मौका मिला है कि हम लोग की आवाज़ डायरेक्ट सरकार के पास जाएगी। इसका उम्मीद हम लोग को बहुत मिला है और हम लोग यहाँ आए भी हैं। और जितने भी स्वच्छता कर्मी भाई लोग हैं, एक बार हाथ उठाएंगे अपना। ठीक है, जैसा कि स्वच्छता मित्र भाई लोग, आप लोग को कर्मी बोला जाता है और हम मित्र बोल रहे हैं, ज्यादा करीबी है, इसलिए कहना है कि सबसे पहले आप ही लोग का योगदान है कि आप लोग रहिएगा तब हम लोग हैं तब विभाग। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, काम छोड़िए नहीं। महीना आज न कल तो मिलना है। और रहा बात बढ़ने का, वो भी बढ़ेगा, समय आने में बढ़ेगा। और समय नजदीक भी आ गया है कि हम लोग का मानदेय अब बढ़ेगा। तो इसी विषय में हम लोग को परेशानी होते आ रही है। हम लोग का कहना है कि 100 रुपया डेली है, चाहे 150 है, किसी का 200 है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। आज न कल हम लोग का बढ़ेगा, काम छोड़ना नहीं है। सबसे पहला मोटिव रखना है कि काम हम लोग को कैसे भी करना है। कोई आप लोग को हटा नहीं रहा है, कोई भगा नहीं रहा है। जब तक आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, कोई आपको हटा नहीं रहा है, भगा नहीं रहा। तो अपना काम सबसे पहले करते रहिए। और मानदेय का रहा बात, वो मिलेगा ही। कितने लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है? अभी कितने महीना से नहीं मिल रहा है? मैं पहाड़पुर प्रखंड का सचिव हूँ एवं जिला का संघर्ष समिति का मोर्चा अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले हम लोग को अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको कम नहीं समझना है। आप लोग चाहे हम लोग जाते हैं फील्ड में, हर एक घर से कचरा उठाते हैं और उसको मैंने जो भी है WP को उसको निस्तारण करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब काम ये शुरू किए तो उस समय लोग कह रहा था कि फलानवा हई काम कर रहा है, फलानवा हऊ काम कर रहा है, कचरा का काम कर रहा है। अरे कचरा फैलाने वाले तो तुम हो, कचरा फैलाने वाले तुम हो, लेकिन कचरा उठाने वाले हम हैं। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्वच्छता का संघर्षशील व्यक्ति हैं, एक वार्ड का संघर्षशील व्यक्ति हैं, एक पंचायत का संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो हर एक जगह पूरा पंचायत को स्वच्छ गांव और सुंदर पंचायत बनाने का काम हम करते हैं। मुखिया जी क्या करते हैं? मुखिया जी को फंडिंग आता है, सरकार फंड देता है और बस कहीं काम हुआ कहीं गया। सबसे पहले जैसे शिक्षा मित्र लोग का, जैसे चंदन भैया मेरे बताया है कि बहाली हुआ था तो उस समय 1500 रुपया उन लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा था। उससे बड़ा सौभाग्यशाली आप लोग और हम लोग हैं ताकि हम लोग को फर्स्ट बार में 3000 रुपया और स्वच्छता पर्यवेक्षक जो मानदेय है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमको मेरा हक का अधिकार कोई नहीं दे सकता है। आप लोग कहीं मजदूरी करने जाइए खेत में, आप लोग कहीं खेत में मजदूरी करने जाइए, अगर कोई दबंग आदमी है तो आपको सबसे पहले मजदूरी देने के लिए 2 दिन 3 दिन दौड़ाता है। वही आप हक से लड़ाई कीजिए कि आपके खेत में हम काम किए हैं, मेरा मजदूरी जोड़ के तुमको देना होगा, नहीं तो हम कल से काम नहीं करेंगे, कल से काम बंद कर देंगे। जब पूरा गांव में कचरा फैलेगा, जब है तो पूरा कचरा मुक्त नहीं हो रहा है, पूरा कचरा फैल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को, जैसे चंदन भैया बताया है, गोपपुर कोई भी चीज के लिए एक यूनियन होता है और एक संगठन होता है। बिना संगठन का कोई काम होता है जी? एक उप मुखिया को चयनित करना है तो पंचायत में जब तक वार्ड लोग जब तक समर्थन नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मुख्यमंत्री का चयन करना है तो जब तक विधायक लोग समर्थन नहीं देगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो वैसा ही है, हम लोग को संगठन से जुड़ना है और हम लोग जैसे अलग अलग हम लोग तिनका में बिखरे हैं, हम लोग एक झाड़ू निर्माण करना है ताकि जितना हम लोग को जैसे वेतन मांग हम लोग कर रहे हैं, चाहे जो कोई भी समस्या हो रहा है, पीसी नहीं सुन रहा है, वीडियो नहीं सुन रहा है, जिस प्रखंड का आप स्वच्छता पर्यवेक्षक है या स्वच्छता कर्मी है, सबसे पहले वो प्रखंड आपका है। कोई वीडियो कहीं दरभंगा से, नालंदा से, भागलपुर से आके वहां आपका यहाँ जॉब कर रहा है। आप सबसे पहले जब तक अपना अहमियत नहीं समझिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप कहिए मेरा प्रखंड है,
मेरा जिला है, मेरा स्टेट है, मेरा बात सुनना होगा। जब तक नहीं सुनिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसी के लिए चंदन भैया जैसे बता रहे थे, जब विधायक जी ने हम लोग को आमंत्रण किया, हम लोग बात रखे तो आमंत्रण दिया कि आप लोग चेयर पर बैठिए, अच्छे तरह से मुख्यमंत्री के पास सजा सवार करके परोसेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय स्वच्छता।